आवर कंट्री इंडिया, क्लास 6th ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 7। तो बच्चों इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो मेजर फिजिकल डिविजन्स हमने इस चैप्टर में स्टडी किए हैं, आपने उनके नाम बताने हैं। तो हमने जो मेन फिजिकल डिवीजन यानी कि फिजिकल फीचर्स, यानी कि किस किस तरह की लैंड फॉर्म्स इंडिया में हैं, कैसे कैसी लैंड ज़मीनें यहाँ पे मिलती हैं, है ना। तो फिजिकल डिविजन्स हम बताएंगे। सो सी दिस आंसर एंड सी दिस पिक्चर ऑल्सो। तो इस तरह का आंसर उसको समझने के लिए मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ मैप से इसको समझो आप आराम से। तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे यहाँ पे, माउंटेन्स। तो कौन से माउंटेन्स हैं यहाँ पे, द हिमालयाज़। और हिमालयाज़ के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हिमालयाज़ की 3 रेंजेस पढ़ी थी, है ना। पहले हिमाद्री, फिर हिमाचल और फिर शिवालिक। तो ये भी आप अपने आंसर में ऐड ऑन कर सकते हो। तो द माउंटेन्स, नदन माउंटेन्स कौन से, हिमालयाज़, और उनकी 3 रेंजेस के नाम बता सकते हो। हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा डिटेल आपके पास होती है तो इट्स गुड, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है। पॉइंट नंबर 2 हमारा रहेगा, फिर हिमालय से नीचे जब हम आते हैं तो हमें हमारे मैप में क्या मिलता है, नदर्न प्लेन्स, राइट। तो नदर्न प्लेन्स हैं यहाँ पे। तो नदर्न प्लेन्स में हमने क्या पढ़ा था, कौन से 3 प्लेन, एक तो इंडस प्लेन्स, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पे पेनिनसुलर पार्ट, प्लेटू। तो प्लेटू में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, प्लेटू में हमने 2 डिवीज़न पढ़े थे इसके, 2 ब्रॉड डिवीज़न, एक सेंट्रल हाईलैंड और फिर उसके बाद डेक्कन प्लेटू। तो ये प्लेटू हो गया। प्लेटू के बाद फिर हमने क्या स्टडी किया था, इंडियन डेजर्ट, है ना, थार डेजर्ट। सो इंडियन डेजर्ट को हमने स्टडी किया, इंडियन डेजर्ट हो गया एक फिजिकल डिवीज़न। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आते हैं घाट्स। प्लेटू के जो दोनों एड्ज हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न एड्ज, वो हो गए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो 2 घाट हो गए, है ना, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। घाट के बाद फिर हमने क्या स्टडी किया था, घाट के बाद हमने स्टडी किया था कोस्टल प्लेन्स, राइट, कोस्टल प्लेन्स। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो कोस्ट है, जो तट है, और उसमें जो प्लेन्स बने हुए हैं, दीज आर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इन द सेम वे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक ईस्टर्न। वेस्ट में हमने 3 डिवीज़न पढ़े थे, कौन से, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। और ईस्ट में हमने कौन से पढ़े थे, 2, एक नर्दन सरकार और एक कोरोमंडल कोस्ट, राइट। उसके बाद फिर हमने क्या स्टडी किया था, इंडियन आइलैंड्स। तो इंडियन आइलैंड ग्रुप कौन से हैं, यहाँ पे अरेबियन सी में हमने स्टडी किया लक्षद्वीप, जो कि कोरल से बना है, और अंडमान एंड निकोबार में हमने, और फिर बे ऑफ बंगाल में हमने कौन सा स्टडी किया, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार क्या है, वो माउंटेनियस ओरिजिन है, राइट। सो ये हमारे फिजिकल डिविजन्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यू, डेजर्ट, घाट्स, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड। तो ये हमारे जो है फिजिकल डिविजन्स हैं हमारी कंट्री के, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, नेम देम। जो हमारे जो पड़ोसी हैं, जो जिनकी ज़मीन हमारे कंट्री के साथ टच होती है, हमें उनके नाम बताने हैं। वी नीड टू टेल देयर नेम। सो हेयर इज़, सबसे ऊपर आप देखो, ऊपर नॉर्थ में थोड़ी सी बाउंड्री टच होती है अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान है। फिर काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे साथ अटैच होता है किसका, पाकिस्तान का। तो इधर हो गए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। फिर देखो बहुत बड़ी बाउंड्री अटैच होती है किसकी, चाइना की। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना। फिर नेपाल हो गया यहाँ पे, भूटान, ठीक है। फिर ये देखो इंडिया के बाजू में दबा हुआ बांग्लादेश, और फिर ये इधर म्यांमार। तो ये हमारे 7 पड़ोसी हैं, 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो हमारी लैंड बाउंड्रीज़ के साथ अटैच हैं, ठीक है। तो 7 कंट्रीज़, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, राइट। इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा मैप से किया करो, राइट। नेक्स्ट, विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू अरेबियन सी। कौन सी 2 मेजर रिवर हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं। तो यहाँ आप मैप में देखो कौन सी हैं, एक है नर्मदा और एक है तापी, राइट। सो नर्मदा और तापी 2 रिवर हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं,
राइट। अगला क्वेश्चन है नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। तो वो डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती हैं, दैट डेल्टा इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा इसे बोलते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। और सुंदरबन क्यों बोलते हैं ये तो मैंने आपको बता रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस जो यहाँ का जो फॉरेस्ट है वहाँ पे सुंदरी नाम के ट्रीज उगते हैं, है ना, जो डेल्टिक वेजिटेशन है, मार्शी लैंड में उगती है, राइट। सो उनकी अवेलेबिलिटी की वजह से इस एरिया को क्या नाम दिया गया है? सुंदरबन डेल्टा, राइट। और ये यहाँ आप मैप में इसकी लोकेशन देखो तो इंडिया और बांग्लादेश में ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग और सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। कौन सी नदियाँ बनाती हैं? गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन आवर कंट्री? इंडिया। विच स्टेट हैव कॉमन कैपिटल? वेरी इजी। तो नंबर ऑफ स्टेट्स 28 हो गए, यूनियन टेरिटरीज अभी 8 हैं। हरियाणा, पंजाब, इनकी एक कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नदर्न प्लेन्स? तो नदर्न प्लेन्स में ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है? नदर्न प्लेन में ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं? हमें ये बताना है। बहुत ईजी है, देखो, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नदर्न प्लेन्स एज द लैंड इज़ वेरी फर्टाइल। क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। इट सपोर्ट एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, तो फसलें ज़्यादा उगती हैं, लाइफ आसान है ना। पॉइंट नंबर 2, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस अट्रैक्ट ह्यूमन हैबिटेशन। बिल्कुल, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल नहीं होंगी तो इंसान क्यों रहेंगे, है ना। तो जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर सही है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, ठीक है, और फसलें उगने के लिए सारी क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल हैं, तो वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन का कंसंट्रेशन होता है, लोग ज़्यादा रहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज ईजी इन नदर्न प्लेन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेन एरियाज़ हैं, घर बनाना आसान है, इंडस्ट्रीज़ बनाना आसान है, ठीक है, इस वजह से। गुड ट्रांसपोर्टेशन इज़ देयर बिकॉज ऑफ प्लेन्स। क्योंकि प्लेन एरिया है तो रेलवे लाइंस, रोडवेज, ये सब बनाना आसान है, ट्रांसपोर्टेशन आसान है, एक जगह से आना जाना आसान है। ओवरऑल पूरा का पूरा जो है लाइफ, पूरी की पूरी यहाँ पे जीवन जीना आसान है। कहाँ पे? नदर्न प्लेन्स में। तो यहाँ की लाइफ ईजी है, इस वजह से यहाँ पॉपुलेशन का ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलता है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ये, राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वाई इज़ लक्षद्वीप नोन एज कोरल आइलैंड? तो लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड क्यों बोला जाता है? देखो, ये जो समुद्र के अंदर ये जो आप देख रहे हो, ये प्लांट तरह की चीज़, तो ये क्या है? ये कोरल्स हैं, राइट, कोरल्स हैं। ये समुद्र की तलहटी में उगते हैं और वहाँ ग्रो होकर ये बढ़ते जाते हैं, और इन कोरल्स के ऊपर और कोरल्स उगते जाते हैं, राइट। और ये इतने ज़्यादा अमाउंट में ग्रो हो जाते हैं कई बार कि एक आइलैंड की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। और ये दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, कलरफुल होते हैं, राइट। सो लक्षद्वीप इज़ नोन एज कोरल आइलैंड एज दिस इज़ मेड अप ऑफ कोरल्स। भाई जाहिर सी बात है, इसको कोरल आइलैंड हम क्यों कहेंगे? क्योंकि ये कोरल से बना है, इसलिए हम इसको कोरल आइलैंड कहते हैं, राइट। अब कोरल्स क्या हैं? कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मरीन प्लांट्स कॉल्ड पॉलिप्स। तो ये वो पॉलिप्स हैं, मरीन प्लांट्स हैं, समुद्र के अंदर उगने वाले पौधे हैं, ठीक है, ये वहाँ ग्रो होते हैं। व्हेन ए लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट। तो ये जो पॉलिप्स, जो पौधे उगते रहते हैं, इनके ये डाई हो जाते हैं, इनके स्केलेटन वहीं पे बचे रह जाते हैं, ठीक है। एंड अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन। और जो स्केलेटन बचा पिछले वाले पौधों का, उनके ऊपर दूसरे प्लांट्स पॉलिप्स ग्रो हो जाते हैं। तो वो जब ग्रो हो जाते हैं तो वो हाइयर एंड हाइयर और ऊपर चले जाते हैं, पानी से ऊपर निकल आते हैं, और वक्त के साथ क्या होता है? वक्त के साथ एक आइलैंड की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो लक्षद्वीप आइलैंड के जो कोरल आइलैंड हमारे बने हुए यहाँ पे इस मैप के अंदर, राइट, हियर इट इज। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्या है? टिक द करेक्ट आंसर्स। तो कुछ MCQs हैं, इनमें हमने करेक्ट आंसर टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज। तो हिमालय की जो सदर्न मोस्ट रेंज है उसका नाम क्या है वो बताना है। तो हमें पता है दैट इज शिवालिकाज, राइट। नेक्स्ट है, सहाद्री इज ऑल्सो नोन एज। तो हम सहाद्री, किस पार्ट को हम सहाद्री बोलते हैं? अरावली, वेस्टर्न घाट, हिमाद्री, किसको बोलते हैं? तो वेस्टर्न घाट को हम सहाद्री भी बोलते हैं। आंसर इज वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज। ये जो पाक स्ट्रेट है ना, ये कौन से कंट्रीज के बीच में है? तो पाक स्ट्रेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। क्या होता है स्ट्रेट? स्ट्रेट एक वाटर बॉडी होती है जो दो बड़े लैंड मास को सेपरेट करती है। एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो बड़े लैंड मास को सेपरेट करती है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है?
पाक स्ट्रेट है और इस स्ट्रेट का नाम पाक है। तो पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नोन एज। अरेबियन सी में जो इंडिया के आइलैंड्स हैं वो कौन से हैं? सो ऑब्वियसली दीज आर लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो लक्षद्वीप हैं। नेक्स्ट अगला है द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज द। इंडिया में जो ओल्डेस्ट सबसे पुरानी जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? तो वो अरावली है। अरावली हिल्स को जब आप देखेंगे तो वहाँ राउंडेड हिल्स हैं, पुरानी हैं, उनमें काफ़ी वेदरिंग हो रखी है, ठीक है, तो वो ओल्ड हिल्स हैं। जबकि हिमालय हमारा किस तरह का माउंटेन है? यंग एंड फोल्ड माउंटेन है। लेकिन इसका आंसर आपका क्या रहेगा? द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज अरावली हिल्स, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। सो इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट, इंडिया का हमारे देश का एरिया कितना है? सो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज। ग्रेटर हिमालय हम किसको कहते हैं? हिमाद्री को। हिमाद्री को हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं इंग्लिश में। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज। एरिया के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान है। द रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू द अरेबियन सी, है ना, द रिवर नर्मदा फॉल इनटू द अरेबियन सी। तो नर्मदा कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में। नेक्स्ट, द लेटीट्यूड रन्स, द लेटीट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज। वो लेटीट्यूड जो इंडिया के बिल्कुल बीच से गुजरता है, ठीक है, तो वो लेटीट्यूड कौन सा है? सो दैट लेटीट्यूड इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। सो यहाँ हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और बच्चा, इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को बेटर तरीके से समझने का जो एक वे है वो यही है कि आप इनको मैप के थ्रू करो। ज्योग्राफी में जितनी भी आप स्टडी करते हो, अगर मैप से करोगे, ज्योग्राफी विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, राइट। तो मैप वर्क करो, मैक्सिमम करो ज्योग्राफी में, और इन क्वेश्चन आंसर्स को समझते टाइम मैप अपने साथ रखो और उसी से इनको याद करो। This will be very easy for you, right? So thanks for watching. Bye bye all.